तो गाइस स्वागत है एक और मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो होने वाली है स्पेस घोस्ट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो ना कोई पीवीपी होने वाली है और ना ही कोई बिल्ड की वीडियो होने वाली है। ये होने वाली है एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे जो चल रहा है ये मतलब ASMR पार्कोर का वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो हमने वर्ल्ड बनाया, तो सब कुछ पहले तो नॉर्मल था। सीज़न 1 पूरा नॉर्मल ही गया था ऑलमोस्ट। उसके एंडिंग में हमने बहुत सारे बिल्ड्स बनाए थे बड़े बड़े। फिर हमारा जो लेजेंडरी कैसल है ये वाला वो बनाया था। फिर उसके बाद हमने और बहुत सब चीज़ें बनाई थी, आपको एक क्लिप देख लो। और उसके बाद हम आर्मर्स बनाए थे। फिर वो प्रांश आया था न्यू प्लेयर जो कि था। फिर गड़बड़ वहाँ से चालू होती है। थोड़े टाइम तो सब कुछ मतलब 1-2 महीना तो नॉर्मल था। फिर उसके बाद और बहुत सारे बिल्ड्स बनाए थे और बहुत मस्त बना दिया था स्पेस घोस्ट। फिर उसके बाद क्या मालूम क्या होता है, तो एंटिटीज़ का अटैक हो जाता है बट वो हमारे को पता नहीं होता। तो वो एंटिटीज़ को बुलाता है हमारा न्यू प्लेयर प्रांश। तो फिर उसके बाद जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट चैनल पे सीरीज़ देखी होगी पूरी, जो कि थी सीज़न 1। इतने सारे एपिसोड्स थे, मतलब 5 या 7 एपिसोड्स थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे एपिसोड्स थे बट वो सब डिलीट हो गए। तो आप आरिफ के चैनल पे देख लेना। तो उसके बाद अटैक हुआ, तो फिर एंटिटीज़ का अटैक हुआ और हमारा वर्ल्ड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इतने सारे बिल्ड्स इतनी मेहनत से बनाया था, पूरा लावा के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और क्या मालूम वो प्रांश, हमारे को तब पता नहीं था कि वो प्रांश ने करा है। हमारे को लगा कि कोई एंटिटी है बट वो एंटिटी को बुलाई थी प्रांश ने। तो फिर उसके बाद हमने सीज़न 2 चालू किया और मुझे ऐसा लगा था कि अरिब ने बुलाई है एंटिटीज़। तो मैंने सोलो ही 2-3 बिल्ड्स बना दिए थे सीज़न 2 में। उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हुई थी। 3-4 बिल्ड्स बनाए थे, यानी सबसे पहले एक कैसल बनाया था। और फिर मुझे अचानक से अरिब दिखा, वो डायमंड एन्चेंटेड आर्मर में था। और फिर मैंने उसको ट्रोल करना चालू कर दिया था। मुझे लगा उसने, तो मैं उसको मारने वाला था और मैंने उसको बहुत ज़्यादा ही ट्रोल किया था कि तूने एंटिटीज़ को बुलाया, बट सच में उसने नहीं बुलाया था। फिर उसके बाद हम दोनों दोस्ती हो जाती है फिर से, और उसके लिए मैंने एक घर बनाया था। फिर वापस हमने तो अभी बिल्ड्स भी बनाए नहीं थे ज़्यादा, और वो एंटिटी कौन सी एंटिटी अभी तक पता नहीं चला है, उसने फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा वर्ल्ड। फिर उसके बाद हमने रिवेंज लेने के लिए प्रांश को मारा, तो प्रांश मिल भी गया। हमने सीज़न 3 में उसको मारा भी सही 2 बार। एक बार मैंने पीवीपी करी थी, एक बार अरिब ने। और वो अभी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो दूसरों की स्किन्स भी पहन के आ सकता है। और वो किसी के नाम के मतलब जैसे नेम टैग भी लेके आ सकता है, आवाज़ भी निकाल सकता है, मतलब बहुत ही सेम एग्जैक्ट आवाज़ निकाल सकता है। और मतलब बहुत ही खतरनाक पावर्स आ चुकी है उसके पास। वो मतलब चाहे ना तो 1 शॉट भी कर सकता है, क्योंकि वो अभी रह रहा है एंटिटीज़ के पास। मेनली जो बॉस एंटिटी है उसका नाम है नल एंटिटी, जो बहुत सुना होगा आपने नाम। बट वो नॉर्मल नल एंटिटी नहीं है, वो है एक स्पेशल नल। यानी कुछ ऐसा नेम वेम तो वगैरह सब कुछ सेम है, बट वो जैसे नल आपने देखा होगा ना, वो थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, बट उसकी स्किन ब्लू कलर की है और थोड़ा सा ऐसा लावा वाला टेक्सचर है। और वो उसके पास भी ऐसी पावर्स है कि वो भी स्किन चेंज कर सकता है। एक टाइम पे आपने देखा होगा कि प्रांश के कितना नूब था, हमने उसको माइनक्राफ्ट सिखाई थी। वैसे मेरे चैनल पे वो एक सिंगल एपिसोड में नहीं आया, बट अरिब के चैनल में 1 या 2 एपिसोड में आया। तो वो बहुत ही नूब प्लेयर था। तो फिर क्या हमारे साथ जब खेलता था ऑफलाइन, जो मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, तो तब बहुत ही नूब प्लेयर था।
और तभी एक और चीज़ हुई थी कि हमने मजाक मजाक में ऐसे किया था कि कॉपी वाला जो स्पेस घोस्ट का वर्ल्ड था हमने वो डिस्ट्रॉय करा था। बट हमने जैसे ही हम प्रैंक था वो, हम जैसे ही रियल स्पेस घोस्ट में ज्वाइन हुए हमने देखा कि पूरा हमारा स्पेस घोस्ट डिस्ट्रॉय है। और तब हमारे को लगा कि हम कॉपी वाले में ज्वाइन हो गए, बट हमने सब कुछ चेक करा, हम रियल वाले में थे। और हमने अच्छे से पूरा वीडियो रिप्ले करके भी देखा था कि हमने कॉपी वाला ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया है कि हमने रियल वाला किया है। बट हमने कॉपी वाला ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया था। तो फिर हमारे को पता चला, वो जो लाइब्रेरियन फ्रेंड है उससे पता चला कि ये क्या बोलते हैं, एंड ये एंटिटीज ने डिस्ट्रॉय किया और वो एंटिटीज को बुलाया प्रांश ने। तो वैसे तो उसका नाम लाइब्रेरियन नहीं है, सिर्फ हम ऐसा पैट नेम लाइब्रेरियन बुलाते हैं उसको। मतलब वो असली में तो वैसे तो एक अलग टाइप का पिलेजर है, बट वो स्किन चेंज कर सकता है, तो उसको हम पैट नेम रखते हैं रोहित। तो उसने सब बताया था, रोहित ने सब कुछ हमारे को कि कैसे सब हुआ और पूरी स्पेस घोस्ट की हिस्ट्री बता दी, जो आप ये वाले एपिसोड में चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़े 2-3 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा पहले बनाया था, आपको स्क्रीन पे दिख सकता है कितने टाइम पहले था। और उसके बाद वो होता है, फिर हमने थोड़े बिल्ड्स बनाए। थर्ड SMP में हमने जो मेगा एपिसोड बनाया था, जो कि आया था सबसे पहले फर्स्ट बिल्ड था हमने पूरा एरिया बहुत बड़ा फ्लैट किया था। फिर उसके बाद जो मेगा एपिसोड था वो फर्स्ट बिल्ड का एपिसोड था। तो उसमें सबसे पहले मैंने वो जो हमारा जो लेजेंडरी कैसल था ये वाला, वो बनाया था और पूरा अच्छे से बन गया था। और उसके बाद औरिब ने फार्म्स बनाए थे, बट कुछ रीजंस की वजह से कि फार्म्स अच्छे भी नहीं लग रहे थे और प्लस वो कितना कुछ काम के भी नहीं थे, तो फिर उसको तोड़ना पड़ा। और उसके बदले हमने नेक्स्ट एपिसोड में औरिब का घर, और जो आपने अभी वीडियो देखी होगी 2 दिन पहले जो टूर वाली थी स्पेस घोस्ट, उसमें आपने देखा होगा औरिब का घर और एक कोट बनाया था और थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था स्पेस घोस्ट में। तो फिर वो होता है, बट उससे पहले एक और एपिसोड होता है मेगा एपिसोड से पहले। मेगा एपिसोड नंबर 10 होता है सीज़न आई थिंक सो 2 का। मेरी सीज़न 2 और रिप की 3, क्योंकि उसने ज़्यादा एपिसोड्स डाले थे। तो फिर उसके बाद सीज़न 2 का वो एपिसोड 9 एपिसोड में होता ही हुआ है कि जो प्रांश है ना, हमने एक न्यू प्लेयर को बुलाया था, रूहान को, जो कि था स्पेस घोस्ट का न्यू प्लेयर। तो बट उसने क्या पता कैसे हैक कर लिया और वो उसका स्पॉन पॉइंट चेंज करके केज में कर दिया ऑब्सिडियन के। तो उसको ऑब्सिडियन के केज में डाल दिया था। तो फिर उसके बाद उसको मैंने वहाँ से रिलीज़ किया था केज में से, बट उसकी थोड़ी बहुत वीडियो में दिक्कत आ रही, तो वापस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी हमारे को पूरी वीडियो। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है वो वीडियो का। तो फिर जो मेगा एपिसोड था वो मेन चैनल पे नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीजंस। तो वो मैंने डाला था सेकंड चैनल पे, जो कि है क्रेज़ी क्लिप्स। तो आप चेक कर सकते हो मेगा एपिसोड। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ करा है सेट के, मतलब आप अगर चेक करोगे तो जो क्रेज़ी इंसान 56 वाली चैनल के प्लेलिस्ट में वो वाला एपिसोड आ जाएगा। मतलब 1-2 दिन में वैसा मैं कर दूंगा तो आ जाएगा। तो हाँ, तो फिर अपने कहाँ पे थे, हाँ, वो न्यू प्लेयर को रिलीज़ करके मैंने एक मतलब सीक्रेट सी जगह में रख दिया। मतलब सीक्रेट बंकर है हमारा, वो मैं बता नहीं सकता। और अगर प्रांश या कोई एंटिटीज़ ने हमारी वीडियो देख ली तो बंकर का रिवील हो जाएगा। वहाँ हमारे पास मतलब ख़तरनाक आर्मर भी है, यानी प्रोटेक्शन, यानी जो रियल माइनक्राफ्ट में नहीं होते, हमने वो रोहित से बनवाया आर्मर। यानी कुछ 100 प्रोटेक्शन लेवल, इतने खतरनाक टूल्स है। आपको किस दिन वो उसका भी टूर दूंगा। और उसके बाद एक और न्यू प्लेयर आया है ध्वनिल, जो कि आया था अरिब की वीडियो में, जिसने अरिब के साथ PvP भी करी थी। तो मतलब वो एक तो अच्छा खासा प्रो प्लेयर है। फिर उसके बाद ये एपिसोड थोड़ा मतलब आगे डाल रहा हूँ मैं, और हमने 1-2 एपिसोड और शूट कर लिए। तो वो एपिसोड में होता है ये कि हम नॉर्मली ऐसे जॉइन होते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, और तब अचानक से अरिब के ऊपर थंडरस्टॉर्म गिर जाती है। फिर थंडरस्टॉर्म गिरने के बाद मतलब ख़तरनाक गिरती है, यानी वो 2 हार्ट हो जाता है। तो फिर वो फटाफट हील कर लेता है
और इतनी देर में सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है और मैं भी 2 हार्ट हो जाता हूँ। और हम हैं एन्चांटेड गोल्डन एप्पल जो 7 या 8 हार्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे एक भी हार्ट नहीं बढ़े थे और हम सीधा आ गए थे 2 HP पे। तो फिर बहुत कुछ होता है आगे, वो आप एपिसोड में देख लेना जब आ जाएगा। फिर उसके बाद वो लेके जाता है हमारे को, यानी जो हमारा वर्ल्ड है वो इंडिया में, हमारे को आउट ऑफ इंडिया कहीं केज में ले जाता है, कोई सी कंट्री में, नॉर्थ कोरिया जैसी कोई ऐसी कुछ, नॉर्थ कोरिया ने ऐसी कुछ कंट्री है मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर, वो उस कंट्री में ले जाके हमारे को केज में डाल देता है जो कि होता है नल। फिर उसके बाद हम वहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो पूरी केज होती है बेड रॉक की, और बेड रॉक छोड़ो, बेड रॉक के आगे 3 लेयर बेड रॉक और 2 लेयर ऑब्सिडियन की भी केज होती है पूरी, और एक सिर्फ विंडो होती है और नॉर्मल सा केज होता है, और वो हमारे को फूड देते थे। तो अचानक से मुझे याद आया कि मैं अरीब, हम दोनों को कैप्चर करा था, बट हमारे अलावा और भी तो प्लेयर्स है। तो फिर जो ध्वनिल और रूहान दोनों ने आके हमारे को बचा दिया, मतलब केज से निकाल लिया था। और फिर हमने वो जो रोहित के पास जाके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो ये बहुत लंबी स्टोरी होती है, तो पूरी नल की बैक स्टोरी होती है इसमें। तो शुरुआत होती है नल जब बॉर्न होता है, तो वो होता है आज से कुछ 560 ईयर्स पहले। वो इतना बुढ़ा है अभी तक, बट जो नॉर्मल नल होता है वो ओवर वर्ल्ड का होता है या कहीं और का होता है, बट ये जो वर्ल्ड है, ये जो नल है वो ना ही ओवर वर्ल्ड का है, ये है नेदर। और ये 3 तरह का, मतलब 3 जगह से ये एक बना है, ये नॉर्मल नल से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये एंड नेदर और एक स्पेशल डायमेंशन जिसको कुछ ऐसा कुछ नाम था, कोई तो एंशंट सिटी का नाम था, अच्छे से याद नहीं, मैं स्क्रीन पे वो सिटी का नेम डाल दूँगा। यानी वो बहुत ही पुरानी सिटी है, यानी 5-6 हज़ार साल पुरानी सिटी। तो शुरुआत होती है बचपन में। तो जब नल छोटा होता है तो वो, 1 मिनट गाइस, आपको बताना तो भूल गया, हमारे को रोहित ने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी, हमारे को इन्फॉर्मेशन की बुक लेने जाना पड़ा। वो जो सिटी बोली ना मैंने, एंशियंट सिटी, वो सिटी में जाना पड़ा था हमारे को बुक लेने। वो थी कुछ इधर से 7 या 8 हज़ार ब्लॉक्स दूर। तो हम पूरा ट्रैवल करके गए थे, बट हम चल के नहीं गए थे, हम गए थे क्या बोलते हैं, टाइम ट्रैवल मशीन से, यानी वो UFO जैसी कुछ मशीन, UFO नहीं, मतलब एक अलग ही तरह की मशीन थी, उससे गए थे। तो फिर हमने वहाँ से बुक ली और वहाँ थोड़ी बहुत PvP भी हुई थी गार्ड्स के साथ। वो आप आगे के एपिसोड्स में देख लोगे, मतलब मैंने वो सब शूट कर दिया अभी, जो आ जाएंगे थोड़े टाइम में, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में सारे एपिसोड्स आ जाएंगे, 2-3 एपिसोड्स। फिर उसके बाद हाँ, तो नल के बैक स्टोरी ना, तो फिर स्पॉन नल खो जाता है, मतलब उनके पेरेंट्स से, और वो ओवर वर्ल्ड में आ जाता है और उसके पेरेंट्स होते हैं एंड और नेदर में। तो फिर वो ओवर वर्ल्ड में आता है और ओवर वर्ल्ड में वो लोग जो ओवर वर्ल्ड के जो पावरफुल प्लेयर्स थे ना, वो उनको परेशान करता था नल को। तो फिर वो नल तब सह लेता था सब कुछ। फिर उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद थोड़ा ऐसे ही, मतलब अनाथ हो गया था, तो मतलब ऐसे कहीं भी सो जाता था, भीख मांगता था, फिर रहता था। फिर उसके बाद वो थोड़ा ऐसे ही करके बड़ा हुआ, और फिर उसके बाद उसके जो नल के मम्मी पापा थे ना, उसके मम्मी का नाम था प्रिंसेस ऑफ सुबारू, यानी उसके मम्मी जो एंशियंट सिटी नाम था वो सुबारू था। और वो जो सुबारू है वो सिटी का नाम उसके हस्बैंड यानी नल के पापा से पड़ा, सुमेतु। तो वो दोनों उन दोनों का नाम वो होता है। फिर नल बड़ा हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद उनको कोई तो क्या नाम होता है उनका, एक तरह की विच होती है, और एक कोई माइनक्राफ्ट का मतलब पुराने टाइम का हीरो होता है, बट वो थोड़े टाइम मतलब ऐसे मतलब माइनक्राफ्ट को सेफ रखता है
बट वो थोड़े टाइम बाद मतलब ख़राब हो जाते, ईविल हो जाता है। तो फिर वो उनको पता था कि जो सिटी ऑफ सुम्बेरू है, उनका जो राजा है, उनका बेटा मतलब खो गया है। तो उनको क्या पता कहाँ से पता चला, 20 साल तक उनको पता नहीं था, बट पता चला 20 साल का हो गया, 25 ईयर्स का नल हो गया था। जब वो 5 साल का था तब वो खो गया था। तो फिर वो 20 साल का हो गया था, तो फिर उनको पता चल गया कि ये ओवरवर्ल्ड में ही है। तो फिर वो उनको बुली करके उसके पास लेके आए और थोड़ी बहुत पीपी हुई थी उन दोनों में, और बट वो नल हार गया था। तो फिर उस पर वशीकरण कर लिया। तो फिर उसके बाद वशीकरण करके एकदम ईविल बन गया था, यानी वो बहुत सारे पावर्स आ गई थी उसके पास, यानी एक तरह की बॉस एंटिटी बनने की तैयारी में था। उसके लिए उसने बहुत आउटर स्पेस में भी गया था, और वार्डन के मतलब उसके सिक्योरिटी गार्ड आप समझ सकते हो वार्डन थे। इतने मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया, डायमंड्स आ गई, और उसके लगभग बहुत सारी सिक्योरिटी थी, और बहुत ज़्यादा मतलब बॉस एंटिटी बना नहीं था तब, बट उसको बॉस एंटिटी बनने के लिए एक एंटिटी को मानना पड़ा था। वो एंटिटी 909, बट वो एंटिटी को उसने मारा नहीं था, उसने एक और नई डायमेंशन में कैप्चर कर दिया था, जो कि अंडरग्राउंड नहीं थी और बीच की भी नहीं थी। वो थी एंड के अपर, मतलब एंड के स्पेस में, और वो मतलब वहाँ पे जाना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो भी वो गया था वहाँ, और फिर उसके बाद वहाँ पे उसने कैप्चर कर दी थी, और वह एंटिटी अभी तक ज़िंदा है, उसने मतलब रोहित ने बताया। फिर उसके बाद वो एंटिटी को कैप्चर करके भी वो बन सकता था बॉस एंटिटी, और फिर वो बॉस एंटिटी बन गया। फिर उसके बाद वो तभी हमने वर्ल्ड चालू किया था, यानी ये पूरी स्टोरी थी वो मतलब 400-500 साल में हुआ था इतना सब कुछ। और उसकी पीवीपी स्किल्स भी बहुत अच्छी है नल की। फिर उसके बाद मतलब हमारे पे नज़र थी उसकी, बट जब भी एक दो बार अटैक्स हुए थे तो हम डिफेंड कर गए उनके। तो फिर जो नया प्लेयर था प्रांश, वो नूब था, और मैं और अरी प्रो थे। तो वो हम दोनों को तो हरा नहीं सकता था, बट वो प्रांश नूब था, तो उसने उस पर एंटिटी ने उस पर टारगेट किया, और सबको मतलब हमारे पीछे लगा दिया, और वो प्रांश को कैप्चर कर लिया, और उसको पूरा उनके कब्जे में बना दिया। और फिर हम उनसे नहीं हुए तो हमारे को परेशान करते हैं, मतलब उनका मेन प्लान ये है कि इस दुनिया पे उनको राज करना है, क्या बोलते हैं, इंसानों को ख़त्म कर देना है, और वो पूरे वर्ल्ड पे उनको राज करना है। बट हम उनको राज करने नहीं देंगे, जो कि आप आगे के एपिसोड्स में देखोगे। तो इतना सब कुछ मैंने स्टोरी बताई, तो ये सब सारी एपिसोड्स में आने वाली है। तो कैसे लगी आपकी आज की वीडियो? पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।